तो दोस्तों, आगरा का ट्रिप खत्म होने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने 2 दिन के मथुरा और वृंदावन के ट्रिप पे। और आपको बताएंगे कि आप 2 दिन में कैसे पूरा मथुरा और वृंदावन घूम सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पे। ये देखिए, तो जन्मभूमि पे उतरने के बाद हमें मालूम चला कि जन्मभूमि के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान और लगेज सिक्योरिटी रीजन के कारण अलाउ नहीं है। तो हमने पास के ही लॉकर रूम में सारा सामान जमा कर दिया। तो हम आपको कोई अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर का जरूर दिखाएंगे आने के बाद। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि घूमने के बाद आप देख सकते हो हमारे पीछे ही है कृष्ण जन्मभूमि। अंदर पूरा गुफा उफा बहुत कुछ बना हुआ है घूमने के लिए। तो यहाँ घूमने के बाद या तो आप गोकुल जाइए, गोकुल यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ से ले जाइए सीधे आपको वृंदावन में निधिवन, वहाँ पे प्रेम मंदिर और बहुत सारे मंदिर हैं जो कि आपको घूमने को कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो आप वहीं पे होटल भी लीजिए तो सही रहेगा। तो अभी हम फिर निकलते हैं वृंदावन के लिए। तो दोस्तों, आखिरकार मथुरा घूमने के बाद बस से हम वृंदावन आ गए। पहले हम गोकुल जाने वाले थे, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लगभग 4:30 से अधिक हो चुके थे। और गोकुल पड़ता है बहुत ही ज़्यादा आउटर में, इसलिए हमने सोचा वृंदावन चला जाए। तो वृंदावन पहुंच के हम लोग गए निधिवन, जो कि रात को 8 बजे तक खुला रहता है। इसलिए अगर आप निधिवन आना चाहते हैं तो 8 बजे से पहले पहले आ जाएं। उसके बाद हमने अंदर एंट्री ली और अंदर के हमने दृश्य देखे। अंदर आगे हमें मालूम चला कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आज भी आते हैं रासलीला करने गोपियों के साथ। इसलिए इसको रात को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी कृष्ण भगवान को देख ले उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा मिले हमें, इसलिए बंदरों से सावधान रहें। फिर हमें मालूम चला यहाँ घूमने के बाद कि बगल में ही राधा रमन का मंदिर है, जो कि निधिवन से लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। फिर हम लोग गए राधा रमन मंदिर की ओर निकल पड़े। काफ़ी पतली पतली गली थी, तो लोगों से पूछते पाछते कैसे भी करके हम लोग राधा रमन मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हमें खिचड़ी मिली, जो कि काफ़ी टेस्टी, काफ़ी स्वादिष्ट थी। उसका ही मज़ा लिया हमने। और आगे बढ़ते हुए हमें दिखा कि बहुत से लोग जो हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं। तो हम और तेज़ी से लगे बढ़ने, भाई जल्दी से हम भी कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए। आखिरकार काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग भी मंदिर पहुंच ही गए। अंदर जाके हमने देखा कि कुछ लोग बहुत ही मधुर भजन गा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। फिर उसके बाद हमने भजन सुनते हुए श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर छवि विराजमान थी, वहाँ पे मूर्ति था, उसके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। फिर हमने देखा कि हमारे घड़ी में टाइम हो रहा था 7, और प्रेम मंदिर जो है वो रात के 8 बजे तक खुला रहता है। फिर हम फटाफट हमने यहाँ से रिक्शा पकड़ा और प्रेम मंदिर की ओर निकल पड़े। फिर प्रेम मंदिर पहुँच के हमने देखा कि यहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हमने अंदर एंट्री ली, और अंदर एंट्री लेने के बाद हमने इसके अंदर जाके इसका काफ़ी सुंदर, मतलब इतना सुंदर, सबसे सुंदर मंदिर कोई है वृंदावन में तो वो है प्रेम मंदिर। इसकी सुंदरता को देखा। अगर आप प्रेम मंदिर आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 8 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद इसकी एंट्री बंद हो जाती है। और आप एग्जिस्ट कभी भी, मतलब बाहर आप कभी आ सकते हैं, लेकिन एंट्री आपको 8 बजे से पहले ही लेनी पड़ती है। यहाँ पे आने के बाद हमने काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखी, मतलब झरने, पहाड़, गोवर्धन, जितनी भी मतलब कृष्ण की जो लीलाएं थी उसके यहाँ पे दृश्य बने हुए थे। उसके बाद हमने ढूंढ लिया होटल, क्योंकि हमें सुबह उठ के बाके बिहारी मंदिर भी तो जाना था। तो हमने होटल लेके यहाँ पे आराम किया रात भर। और फिर क्योंकि हमें सुबह जल्दी ही 5 बजे उठना था बाके बिहारी के लिए। बिल्कुल सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होके अब हम लोग निकल चुके हैं। 7 बज रहा है, हम लोग निकल चुके हैं बाके बिहारी मंदिर के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना कोहरा है मेरे पीछे। यहाँ पे लोग ठंड से पूरी हालत खराब है। जल्दी आओ भाई, इतना लेट क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों, सुबह 5 बजे उठने के बाद हमें मालूम चला कि बाके बिहारी का मंदिर खुलता है 8:45 पे। तो हम लोग 7 बजे यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। बाके बिहारी के मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता है पूरे वृंदावन के मंदिरों के मुकाबले। यहाँ पे दर्शन पाना, अगर आपने यहाँ दर्शन कर लिया समझ ली आपने जंग जीत ली।
बहुत भीड़ होता है दोस्तों। फिर हमें मालूम चला कि बगल में ही श्री राधा बल्लभ मंदिर है। तो हम बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद श्री राधा बल्लभ मंदिर की ओर आगे बढ़े और अंदर हमने एंट्री ली। हमें यहाँ मालूम चला कि जो इसका ओपनिंग टाइमिंग है वो है 10:45। तो हमने कुछ देर आराम किया, भजन सुने, फिर उसके बाद आशीर्वाद लेके हम लोग बढ़ चुके गोकुल की ओर, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। लगभग हमने 8 बजे तक सारी दर्शन कर लिए थे। फिर गोकुल आने कर हमने वो कदम का वृक्ष देखा जहाँ भगवान ने श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई थी। उसके बाद हम लोग श्री नंद बाबा के घर गए जहाँ कृष्ण भगवान का लालन पोषण हुआ था और उनके सारे मतलब जितनी भी उनकी लीलाएं थी बचपन की, पूतना, मृत्यु, ये सब देखने के बाद फिर हम लोग मथुरा आ गए। मथुरा आके हमने द्वारकाधीश का दर्शन किया, द्वारकाधीश का आशीर्वाद लिया और द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग सोचा कि विश्राम घर जाया जाए। जो द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो लगभग 4:30 बजे खुल जाता है दिन में, तो आप उससे पहले आकर दर्शन कर लें। फिर विश्राम घाट आके हमने यहाँ विश्राम किया। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने कंस को मार के भी विश्राम किया था और यहाँ विश्राम करने के बाद हमने अपनी मथुरा और वृंदावन की यात्रा समाप्त कर दी। तो दोस्तों आपको बताइए वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई जानकारी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आपको मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।